1983 में कांग्रेस छोड़ टीडीपी में शामिल हुए चंद्रबाबू नायडू से पार्टी प्रमुख एनटी रामाराव काफ़ी प्रभावित हुए। जब कांग्रेस ने 1984 में उनकी सरकार गिराने की कोशिश की तो चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के इस प्रयास को विफल कर दिया। वो एनटी रामाराव की नज़र में आए और एनटीआर ने उन्हें तेलुगु देशम का महासचिव बना दिया। एनटी रामाराव के निधन के बाद 1995 में उनकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती और चंद्रबाबू नायडू के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें जीत चंद्रबाबू नायडू की हुई। तकरीबन 75 साल के चंद्रबाबू नायडू ने अपना राजनीतिक करियर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता के तौर पर शुरू की थी। 1978 में चंद्रगिरी से विधायक के तौर पर पहली बार कांग्रेस टिकट पर वो चुने गए। 2 साल बाद 1980 में कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन 1983 में कांग्रेस छोड़ तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े और 1985 में टीडीपी के महासचिव बनाए गए। एनटीआर के निधन के बाद 1995 में वो टीडीपी विधायक दल के नेता बने, यानी मुख्यमंत्री बने और इस पद पर 2004 तक रहे। 2004 से 2014 तक विपक्ष के नेता और 2014 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। 2019 में उनकी पार्टी टीडीपी विधानसभा चुनाव हार गई और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में आई। चंद्रबाबू नायडू पर तिरुपति के नजदीक 2003 में नक्सलियों ने जानलेवा हमला किया। लैंडमाइंस ब्लास्ट में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह घायल हुए, लेकिन बच गए। चंद्रबाबू नायडू को वामपंथी दल और कांग्रेस ने उनकी नीतियों की वजह से हमेशा आड़े हाथ लिया, खासकर निजीकरण का पक्षधर होने की वजह से। उन पर कृषि की उपेक्षा कर सूचना तकनीक को बढ़ावा देने का आरोप लगा। जहां एक तरफ राजनीतिक दल उनकी निंदा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री ने चंद्रबाबू नायडू को सीईओ ऑफ आंध्र प्रदेश इंक के तौर पर सराहा। 1999 के लोकसभा चुनावों में टीडीपी ने 29 सीटें जीती। ऐसे में वो एनडीए के साथ आ खड़े हुए। राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक के तौर पर चर्चा में पहले से ही आ गए थे। बाद में वो एनडीए के संयोजक भी बने। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री के तौर पर विदेशी निवेशकों को आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की उनकी कोशिश कामयाब रही। विदेशी निवेशकों, खासकर किया मोटर्स के निवेश की वजह से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला। इन सब के बीच 2015 का कैश फॉर वोट स्कैम और स्किल डेवलपमेंट घोटाले के विवाद में चंद्रबाबू नायडू का नाम सामने आया। इसी घोटाले की वजह से पिछले साल उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले चंद्रबाबू नायडू की प्रशंसा बिल गेट्स से लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी की थी। पहले बिल गेट्स ने 1997 में दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। उसके बाद 2002 में गेट्स हैदराबाद आए, लेकिन इस बीच तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत के दौरे पर आए तो हैदराबाद भी आए और चंद्रबाबू नायडू से भी मिले। चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ऐसे समय में मिल रही है जब उनके सामने प्रदेश की राजधानी विकसित करने की चुनौती है। वैसे उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके सपनों की राजधानी अमरावती होगी, जो कि सिंगापुर की तर्ज पर विकसित होगी, लेकिन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। अब देखना है कि चंद्रबाबू नायडू किस तर्ज पर अमरावती को विकसित करते हैं। कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।